बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस पहुंचेंगे और इस वक्त वो सऊदी अरेबिया में है। उसके बाद वो दुबई जाएंगे और वहां से चार्टर्ड तैयारी के ज़रिए 21 अक्टूबर को लाहौर पहुंचेंगे। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी और उनके जेल जाने के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त गुफ्तगू हो रही है कि वो उनकी वापसी में क्या सूरत हाल होगी। तो इस वक्त सूरत हाल है, जो उनके ज़राए से ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ की वतन वापसी से कोई 2 दिन कबल उनकी ज़मानत की पटिशन दायर होगी और जब वो वतन वापस आएंगे तो नॉर्मल तरीके से उनकी इमिग्रेशन होगी। उसके बाद वो मीनार पाकिस्तान में नून लीग ने जलसे की इजाज़त ली हुई है, उस जलसे में शिरकत करेंगे। और जो इस वक्त तक के हालात हैं, इस वक्त जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, उस वक्त तक जो हालात हैं वो ये हैं कि नवाज शरीफ के मामलात तय हैं, उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और उनको वतन वापसी पर रिलीफ मिल जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान का जेल से फ़िलहाल वापस आना मुश्किल नज़र आ रहा है, बल्कि लंबे अरसे तक मुश्किल नज़र आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो सारे मामलात हैं चूँकि वो अफ़हाम व तफ़हीम से ही हल किए जाते हैं और पाकिस्तान में आपको पता ही है कि कौन मामलात किसकी मर्ज़ी से मामलात जो है वो बेहतर हो सकते हैं। आपका सियासी मुस्तकबिल जो है वो वापस ट्रैक पे आ सकता है। लेकिन इमरान खान ये समझते हैं कि अवाम जो है वो उनका फ़ैसला करेगी और वो अवामी ताकत के ज़रिए ही बाहर भी आएंगे और दोबारा सियासत में आएंगे। लेकिन ये उनकी गलत फहमी है जिसकी वजह से वो अभी तक जेल में है, क्योंकि पाकिस्तान में अफ़हाम तफ़हीम के बग़ैर आप सियासत नहीं कर सकते, चूँकि वहाँ पे इस वक्त सिस्टम ही ऐसा है। आप देखें कि नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ ने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ को उनकी मुलाजमत के टाइम में ललकारा, उनके ख़िलाफ़ गुफ्तगू की, लेकिन आज फिर नवाज़ शरीफ ख़ुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। मरीम नवाज़ आज़ादाना घूम रही हैं। उसकी बुनियादी वजह एक ही है कि आपने राइट टाइम पे जो मफाहमत है उसको आपने ख़त्म नहीं होने देना। आपने मफाहमती सियासत को बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होने देना, बल्कि रोकना नहीं है। और टाइम टू टाइम आपने हालात के मुताबिक अपने आप को चलाना है। और अगर आप इस चीज़ को समझ जाएं तो यकीनन आप उस मुल्क में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में, आपका सियासी करियर जो है वो दाव पे नहीं लगता। लेकिन इमरान खान इसके बरक्स चल रहे हैं। वो इन सारी चीज़ों, इन मामलात पे अपने आप को सेटल नहीं कर पा रहे और ना ही इन मामलात को तय कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से ज़ाहिर है उनके मामलात अभी तक तय नहीं हुए, उसी वजह से वो जेल में है। दूसरी तरफ अब इलेक्शन में सबसे बड़ा मामला ये होगा कि पीटीआई के लिए सबसे बड़ा ये मसला होगा कि वो उम्मीदवार कैसे पूरे करेंगे। अब ज़ाहिर है इतनी बड़ी तादाद में उनको उम्मीदवार चाहिए होंगे, लेकिन जो इस वक्त पीटीआई पे जिस तरह की सख्ती की जा रही है उससे लगता नहीं है, बल्कि नामुमकिन है कि पीटीआई को इतने उम्मीदवार मिल सकें, और जो मिलेंगे भी वो इतने कमज़ोर होंगे कि वो इलेक्शन में जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि पीटीआई के लिए हालात मुश्किल कर दिए गए हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिए गए। इसलिए पीटीआई का इलेक्शन में जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें इलेक्शन में हिस्सा लेना, भरपूर तरीके से हिस्सा लेना, जो उनके वोटर्स हैं उनको यूटिलाइज़ करना पीटीआई के लिए यकीनन मुश्किल है। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी की अगर बात की जाए तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है वो बिल्कुल खामोश है। बिलावल भुट्टो, आसफ अली ज़रदारी मुकम्मल तौर पे खामोश है, बल्कि साइड लाइन है, क्योंकि वो अपने मामलात तय करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके मामलात अभी तक तय नहीं हो पा रहे। आसफ अली ज़रदारी की ये सूरत हाल है कि उनकी अब फ़ोन कॉल्स भी नहीं उठाई जा रही, लेकिन वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह अपने मामलात को तय कर लें और आने वाली हुकूमत में अपना हिस्सा जो है वो ज़रूर हासिल कर लें, टाइम से पहले उसकी डील कर लें, ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो।